हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। अब डिवीजन हम लोग दो तरह से करते हैं, एक इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब हुआ कि अंदर से, एक्सटर्नली का मतलब हुआ कि बाहर से, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इंटरनली क्या होता है। सेक्शन फार्मूला को हम लोग लिखते हैं दो टाइप में। पहला है इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, ठीक है। और नंबर टू है एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है। देखिए, तो इंटरनली क्या होता है। इंटरनली में सबसे पहले देखते हैं क्या, इंटरनली, इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, ठीक है, जो कि अंदर से डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पॉइंट आपका ए है और यहां पर कोई पॉइंट आपका बी है ना। ए बी को दोनों को मिलाएंगे तो पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का दिया हुआ है कितना, x2 y2 दिया हुआ है। ये पॉइंट आपका P दिया हुआ है, P क्या है, x y, जो P क्या होगा, अंदर होगा, यानी AB के अंदर होगा इंटरनली। तो यहां पर रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो है m और इसका रेशियो है n। अब करेंगे क्या, यहां से a से p बाई कितना हो जाएगा, p से b, इसका रेशियो कितना होगा, m बाई n। यही है ना, यही रेशियो है इंटरनली का। अब यहां पर क्या होगा कि लिखेंगे कि p इज इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, P is internally division of the joining point, of the joining point A and B, A and B are the ratio, are the ratio, are the ratio, किसका रेशियो, क्या रेशियो, m/n है ना। P एक क्या करा, इंटरनल डिवीजन है, ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B जिसका रेशियो क्या है, m/n है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m को B पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है और n को A पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा mx2, क्या होगा, ये mx2 हो जाएगा, प्लस nx1, क्या हो जाएगा, ये nx1, अब बाई यहां पर कितना हो जाएगा, m प्लस n, ठीक है ना। यहां से x का वैल्यू क्या निकालेंगे, mx2 और प्लस nx1 बाई m प्लस n। अगर हम बाई में आते हैं तो क्या करेंगे, बाई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m को बाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर m बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस n बाई 1 होगा, अब बाई यहां पर कितना होगा, m प्लस n होगा। क्लियर, m को इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और n को इधर बाई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई m प्लस n। ये हो गया इंटरनली डिवीजन, यानी x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। तो यहां पर लिख सकते हैं कि p का जो मेरा क्वाड्रेंट आ गया, यानी x y, तो x के जगह पर लिख देते हैं mx2 हो जाएगा और nx1 बाई यहां पर हो जाएगा m प्लस n। यहां पर आपका होगा m बाई 2 प्लस n बाई 1, अब बाई यहां पर कितना होगा, m प्लस n। क्लियर, ये हो गया इंटरनली कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एक्सटर्नली, देखते हैं क्या देखते हैं, एक्सटर्नली डिवीजन। चलिए देखते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। देखिएगा एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। नंबर 2 है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन में यहां पर देखेंगे क्या, एक्सटर्नली डिवीजन,
है ना। तो एक्सटर्नली में क्या होगा, एक्सटर्नली का मतलब क्या होगा, जो बाहर से डिवाइड कर रहा है, अंदर से नहीं बाहर से। यानी जो P आपको अंदर, तो P चला जाएगा बाहर। देखिए A आपका है और यहां पर कितना B दो को ज्वाइनिंग करेगा और P को हम बाहर कर देंगे। इसका यही कंसेप्ट है, P जो अंदर था वो P बाहर चल जाएगा। यहां पर कितना है कि x1 y1 है ये, और ये दिया हुआ है x2 y2, और ये जो डिवाइड कर रहा है वो आपका बाहर से डिवाइड करेगा, इसीलिए इसका नाम है एक्सटर्नली डिवीजन, है ना। अब वहां A से P यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो रेशियो था वो क्या था, m था, और यहां से लेकर जो यहां तक रेशियो था वो आपका n था। यानी आप ऑब्वियसली कह सकते हो कि A से P, अब y यहां पर कितना हो जाएगा, B से P यहां पर कितना होगा, m बाई n होगा। अब यहां पर P क्या है, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि P इज एक्सटर्नली डिवीजन, P इज एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ द ज्वाइनिंग पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट A and B are the ratio, are the रेशियो, रेशियो क्या है, m/n है ना, जिसका रेशियो क्या है, m/n है। यानी P क्या है, P इज एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ द ज्वाइनिंग पॉइंट A and B, A and B दो को ज्वाइन कर रहा है, P क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन है, जिसका रेशियो क्या है, m/n है। तो इसमें करना क्या होगा, देखिए कुछ नहीं, x इक्वल टू क्या करेंगे, m को इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे b से, mx2, ध्यान दीजिए वहां जो प्लस था यहां माइनस कर देंगे, mx2, और यहां पर माइनस nx1, और बाई यहां पर कितना हो जाएगा, m माइनस n, और बाई यहां पर क्या हो जाएगा, m बाई 2, है ना, और यहां पर माइनस n बाई 1, और बाई कितना होगा, m माइनस n। यानी आप कह सकते हो यहां से कि जो P का क्वाड्रेंट हो जाएगा x के जगह पर, वो कितना होगा, x के जगह हो जाएगा mx2 माइनस nx1, अब बाई यहां पर हो जाएगा m माइनस n, और बाई की जगह पर लिख देते हैं कितना कितना, m बाई 2, और माइनस आपका हो जाएगा n बाई 1, और बाई कितना हो जाएगा, m माइनस n। ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट देख लेते हैं। चलिए यहां पर देख लेते हैं मिड पॉइंट, यहां पर देख लेते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है ना। तो मिड पॉइंट क्या होगा, जैसे A है और ये आपका P दिया हुआ है, और यहां पर मान लेते हैं कि B दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका पॉइंट है x1 y1, और ये P आपका x y है, और यहां पर हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो यहां से A से P का रेशियो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो P आपका क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया, ये आपका P क्या है, मिड पॉइंट, यानी आपका ये बीच में पॉइंट है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, ठीक है। अब यहां से x बराबर निकालेंगे कितना, क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2, और y यहां से कितना हो जाएगा 2, और y इक्वल टू हो जाएगा कितना, y1 प्लस y2, y कितना हो जाएगा 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकल गया, यानी P पॉइंट का यहां से जो कोऑर्डिनेट होगा, P बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2, और y कितना हो जाएगा 2, और y के जगह हो जाएगा y1 प्लस y2, और y यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, सारा हम फार्मूला बता दिए, इंटरनली का एक्सटर्नली का सारा हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। सो अभी हम जो क्वेश्चन बताए हैं उसी को यहां पर लिखिए। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
find the coordinate of the point which divide the point है which divides जो है आपको क्या है, divides the join of A दिया हुआ है पॉइंट A आपका है -5,11 है एंड B दिया हुआ है 4,-7 है, 4,-7 है इन द रेशियो जिसका अनुपात रेशियो है 2,2:7 है ना। यही इसका क्वेश्चन है। ए पॉइंट क्या है -5,11 है और बी दिया हुआ है कितना 4,-7 है, रेशियो क्या है 2:7 है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट। ये दोनों के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहां देखेंगे ये नहीं बोल रहा है कि इंटरनली है कि एक्सटर्नली है। जब ऐसा अगर नहीं बोले तो क्या कीजिएगा, यानी कि इंटरनली है। जब एक्सटर्नली रहेगा ना तो बताएगा कि एक्सटर्नली डिवीजन है ना। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, इंटरनली डिवीजन है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ए और बी दो को ज्वाइन कर रहा है, ए है और ये आपका बी है, ज्वाइन कर रहा है ना, मिल रहा है। तो कितना होगा -5,11 है और ये कितना है 4,-7 है। और यहां पर डिवाइड जो कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:7 के रेशियो में। ये पॉइंट मान लेते हैं P x, y। तो x, y क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, P इज इंटरनली डिवीजन हो गया। P क्या होगा, इंटरनली हो जाएगा, इंटरनली डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो जब इंटरनली डिवीजन हो रहा है तो इंटरनली डिवीजन में हम क्या करेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि x को उधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू कितना होगा, m को इधर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। यानी कितना होगा 2 × 4 हो जाएगा। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई कितना होगा m + यानी 2 + 7। तो यहां से कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा -35, अब बाई हो जाएगा कितना 9, ऊपर कितना हो जाएगा -27 अब बाई 9, यानी कितना हो जाएगा -3। अब यहां से y निकालेंगे हम, x निकल गया, अब y निकालेंगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई होगा, -7 से, है ना। 2 को मल्टीप्लाई होगा -7 से, अब प्लस 7 को मल्टीप्लाई किससे होगा, 11 से, अब बाई m + n यानी 2 + 7 होगा। तो यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा -14 अब प्लस इतना हो जाएगा, अब y यहां से कितना हो गया 9। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6/9 यानी 7 होगा, कटेगा तो, है ना, ठीक है। तो यानी यहां से जो पॉइंट निकल गया, P पॉइंट का जो क्वाड्रेंट हो गया, x के जगह पर हो गया -3 और y के जगह हो जाएगा 7 हो जाएगा, -3,7 यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारा हम आपको वीडियो, आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा, सारा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करते रहेंगे, अच्छे से हम समझाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो थोड़ा इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, दिस क्लास इज ओवर।